हेलो फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे कि लारावेल में माइग्रेशन क्या होते हैं और हम कैसे बनाते हैं। तो मैं तो माइग्रेशन क्या होते हैं कि जैसे कि अगर कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आप कोई एक डेटाबेस यूज करोगे, तो मैं इस माइग्रेशन में मैं केवल अभी माइस्क्ल यूज कर रहा हूँ लारावेल में। तो माइग्रेशन से क्या होता है कि अगर जैसे आपका कोई एक डेटाबेस है, आप बना रहे हो, अब आपको कोई टेबल बनानी, तो आप टेबल अपने उसमें बना सकते हो, मैनुअली भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप कोई और मतलब अगर मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं और आपने सपोज कोई एक टेबल बनाई और उस टेबल को अगर दूसरे डेवलपर को चाहिए, तो आप कैसे दोगे? आप उसको इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, फिर वो दूसरा बंदा उस बंदे को एक्सपोर्ट करेगा, आप इंपोर्ट कर उसे एक्सपोर्ट कर को दोगे और दूसरा बंदा उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो ये बेस्ट तरीका नहीं है, लेकिन अगर हम मतलब अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट कोई लारावेल का बना रहे हैं तो उसमें लारावेल हमें सजेस्ट यही करता है कि आप माइग्रेशन का यूज करो। माइग्रेशन से क्या होता है कि आपका जो भी डेटाबेस की टेबल है वो हम पीएचपी कोड और लारावेल में को मीन्स पीएचपी कोड के थ्रू हम उनको बनाते हैं। तो अगर माइग्रेशन बनाने के लिए चलो देख लेते हैं कि माइग्रेशन जैसे अगर कोई एक लारावेल का सपोज ये लारावेल का मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें एक डेटाबेस फोल्डर होता है रूट पर। उस रूट में डेटाबेस से रिलेटेड 3 फ़ोल्डर होते हैं, फैक्ट्रीज, माइग्रेशन एंड सीडर। तो अभी हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इस माइग्रेशन में हम जो भी कोडिंग से और कमांड से माइग्रेशन बनाते हैं वो इस कॉलम में, इस फ़ोल्डर में आ जाती हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारी टेबल बना रखी हैं, तो ये सारी इसमें है। अब आप इसमें अगर फाइल बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप कोई मैनुअली कॉपी पेस्ट करो, कोई पहले से अगर बनी है, या फिर आप कमांड लाइन पे जाओ और आप फ्रेश माइग्रेशन फाइल बनाओ और उस माइग्रेशन फाइल को बनाने के बाद आप उसका मीन्स एसक्यूएल जनरेट कर सकते हो। तो हम लोग एक फ्रेश टेबल लेंगे और उसका माइग्रेशन जनरेट करेंगे लारावेल के थ्रू। तो मैंने ये टर्मिनल खोल लिया है। इस टर्मिनल पे हम सबसे पहले एक छोटी सी टू डू ऐप बना रहे हैं। उसमें मेरा एक टू डू ऐप बनाने यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो, तो इसमें हम लोग एक टू डू ऐप बनाएंगे। इस टू डू ऐप में सपोज एक टेबल होगी, टू डू। इसमें मैं अभी सिंपल से 2 कॉलम ले रहा हूँ, आईडी और इसका एक टास्क। तो ये हमारे सिंपल से 2 कॉलम रहेंगे। इसको हम एक तरीका तो यही है, जैसे मैंने बोला आपसे कि आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्रिएट टेबल, आप क्रिएट यहाँ पे अगर जाओगे और यहाँ पे आप क्रिएट टेबल कर सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका नहीं है। अब हम माइग्रेशन के थ्रू इन दोनों कॉलम को बनाएंगे सिंपल। आप मल्टीपल मतलब कि जितनी चाहे जो भी कॉलम बना सकते हो, तरीका सेम है, चाहे आप एक कॉलम बनाओ बनाओ या चाहे आप 2 कॉलम बनाओ। तो माइग्रेशन बनाने की जो पहली कमांड होती है वो ये है, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। पहली कमांड जो हमारी होती है php आर्टिसन मेक। इससे क्या होता है कि ये कमांड, मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करूँ अगर, तो यहाँ पे ठीक है। अगर मुझे कोई माइग्रेशन अगर बनानी है तो हम सब इस कमांड का यूज करते हैं। ये कॉमन रहेगा, php आर्टिसन मेक और माइग्रेशन, ये वाली चीज़ कॉमन रहेगी। और इसके बाद हमें टेबल का नाम देना होता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, अगर क्रिएट टेबल कर रहे हैं तो हम उसको नाम क्रिएट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसको टेबल का नाम देते हैं। अगर आपने देखा होगा कि लारावेल सारी टेबल में प्लूरल कॉन्सेप्ट से बनाता है। जैसे कि अगर कोई टेबल यूजर है, अगर यूजर्स है, कोई भी टेबल होगी तो वो प्लूरल में बनी होगी, यूजर्स होगी, वो यूजर नहीं होगी। अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो वो प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ये मतलब कन्वेंशन है, आप प्रोडक्ट लेके भी जा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन लारावेल कहता है कि आप जो भी टेबल के नाम दो वो प्लूरल में दो। जिससे क्या होता है कि उसके मतलब लारावेल की जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको भी उसमें पता चलेगा कि सारे टेबल के जो है वो प्लूरल में होते हैं। ये देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर लारावेल की जो यूजर टेबल होती है उसके नाम भी प्लूरल, उसमें भी एस लगा होगा, है ना। तो चलो अब पहली एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इस कमांड को पेस्ट करूंगा। अभी आप देखो यहाँ पे एक भी कोई फोल्डर नहीं, एक फाइल नहीं है टू डू नाम की। जैसे ही मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो एक हमारी फाइल जनरेट हो जाएगी। ये देखिए, क्रिएटेड माइग्रेशन।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी बन गई। अब मैं इसको किसी एक एडिटर में खोलता हूँ। एडिटर में जब मैं खोलूँगा तो ये इसमें 2 कॉलम बना के दे देता है। ये आपकी क्लास हो गई और यहाँ पे 2 मेथड होती है मेन, अप एंड डाउन। डाउन से आप अगर मीन्स अगर डाउन करोगे तो आप टेबल को ड्रॉप करना चाह रहे हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन जनरली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डाउन मत चलाओ और डाउन में कोड भी मत लिखो। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप मैनुअली करो। उस केस में अगर आपको करना है तो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कॉलम लारावेल खुद ही बना देता है। एक आईडी होता है जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, एक टाइम स्टैम्प होगा। टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है कि आपके 2 कॉलम अगर आप देखोगे तो ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट 2 कॉलम बना देता है। ये इनको यूज करता है वो। अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप इनको हटा सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप हटा सकते हो। जो भी आपको कॉलम देने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कॉलम की डेफिनेशन देनी है। तो मैं अभी सिंपल सा एक यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा, सिर्फ उसका टाइप टेक्स्ट होगा और उसका कॉलम का नाम टास्क होगा। आप यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, जैसे अगर आपको नलेबल लेना है तो आप नलेबल ले सकते हो। अगर आपकी उसकी कैरेक्टर डिफाइन करने हो तो आप काफ़ी सारे इसके हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो। तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो वो मेथड, चेनिंग मेथड। ठीक है, तो ये हमारे टेबल का नाम हो गया टू डू। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो अभी आप चेंज कर सकते हो, कॉलम का नाम चेंज करना हो तो कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। बस मैं अभी मेरा ये माइग्रेशन टेबल बन गई। हाँ, इस कमांड में एक चीज़ और होती है कि अगर आपको मॉडल के बारे में जानकारी हो कि अगर हम जब डेटाबेस को इंसर्ट करते, डिलीट करते या फैच करते हो, हम मॉडल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक फ्लैग यूज करना होता है। हम उस फ्लैग का यूज करके डायरेक्ट मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक मॉडल कॉलम में यहाँ पे एक मॉडल कॉलम होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐप के अंदर सारे मॉडल इसमें होते हैं, तो आपके वो मॉडल बन जाएंगे। मैं मॉडल अभी मैनुअली क्रिएट करूंगा। अगर आपको मॉडल करना है तो -m यूज कर सकते हो, तो वो उसी नाम का मॉडल बना देता है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन गई। टेबल पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम एक PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन और टेबल का नाम एक फाइल जनरेट करते हैं। इस स्टेप से कोई टेबल नहीं बनती, हम केवल फाइल जनरेट कर रहे हैं। उस फाइल में हम फिर यही बता रहे हैं कि हमारे कॉलम क्या रहेंगे, उनके डेटा टाइप के एट्रीब्यूट की, जो हमारे एट्रीब्यूट हैं वो क्या रहेंगे, जैसे कि नलेबल है, प्राइमरी की है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू अटैच करनी है तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू अटैच कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लारावेल की और मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हो। तो अभी के लिए मैंने 2 कॉलम यूज किए, आईडी, टेक्स्ट। अब ये वाली टेबल हमारी डेटा मीन्स कोडिंग वाली फाइल रेडी हो गई। इस वाली फाइल को लारावेल को ये पता चल चुका है कि हमारे पास इस माइग्रेशन में आप देखोगे तो आपकी ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गई। अब आपको ये वाली अगर आप देखोगे, मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है ऑथ ऐप, इसमें अभी आप देखोगे टू डू ऐप टेबल नहीं बनी हुई है ना। तो अभी हम टेबल को जनरेट करेंगे। तो टेबल को बनाने के लिए एक और कमांड होती है PHP आर्टिसन माइग्रेट। आप अगर इसका यूज करोगे और इसको रन करोगे तो ये वाली अब आप देखोगे कि माइग्रेटिंग एंड माइग्रेटेड। अब आप अगर यहाँ पे जाओगे और रिफ्रेश करोगे इस वाले डेटाबेस को तो आपकी यहाँ पे टू डू टेबल बन चुकी है। और टू डू में हमारे कितने कॉलम थे, आईडी एंड टास्क। तो आप देख सकते हो आपके 2 कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, अब हम अपनी ऐप पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं टू डू ऐप को। यहाँ पे अभी मैंने इस कोड को अगर मैं आपको कंट्रोलर में दिखा देता हूँ। अभी मैंने इस पर डाई लगा रखा है क्योंकि अभी पहले मैं माइग्रेशन बना के दिखाना चाहता था आप लोगों को। ये अब अगर आप देखोगे मैं यहाँ से एक डाई हटा दूंगा तो ये मेरा टू डू है। अब यूआई आप कुछ भी बना सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको लारावेल आता है, सिर्फ माइग्रेशन ही बता रहा हूँ यहाँ इस वाली वीडियो में कि मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बस आपका पर्पज ये होना चाहिए कि आप टू डू टेबल को यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप इस वाले मेरे कोड में जाओगे तो यहाँ पे टू डू का एक मॉडल बना रखा है मैंने। अगर आप ये देखोगे मॉडल फोल्डर में होगा, है ना। तो उसमें मैंने अभी एक टास्क कॉलम को ही फिल कर रखा है और वो क्रिएट मेथड से लारावेल इस टू डू मॉडल से एक क्रिएट मेथड होती है, उससे वो क्रिएट कर देता है और रीडायरेक्ट। चलो हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं।
माई फर्स्ट टास्क, अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे मैंने इसमें क्रिएटेड एंड अपडेटेड है, यहाँ पे एक ये होता है कि अगर आपको, अगर इसको मीन्स अभी मैंने इसके टाइम स्टैम्प हटा दिए हैं, अगर मैंने इसके टाइम स्टैम्प हटा दिए तो इस वजह से ये वाली एरर आ गई है, क्योंकि वो क्रिएटेड और अपडेटेड कॉलम में इंसर्ट कर रहा है। तो इससे हमें बताना होता है कि हमारे जो ये माइग्रेशन टेबल है इसमें हमारे दोनों कॉलम नहीं है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं आपको कि उसको, उस प्रॉपर्टी को हम नलेबल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहीं पे अगर जैसे नलेबल करना हो तो कैसे, टाइम बाईपास टाइम स्टैम्प, बाईपास टाइम स्टैम्प इन लारावेल, ठीक है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी को हमें सेट करना होता है डिफ़ॉल्ट, तो उससे क्या होता है कि वो फिर टाइम स्टैम्प को लेना, इंसर्ट करना बंद कर देता है, ये वाली प्रॉपर्टी टाइम स्टैम्प फॉल्स। अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे टू डू ऐप में, इस वाले कंट्रोलर में, सॉरी नॉट कंट्रोलर, मॉडल। अब आप यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये आपका फर्स्ट टास्क ऐड हो गया है ना। तो अगर मैं सेकंड टास्क ऐड करूँगा तो ये आपका सेकंड टास्क। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कोई भी लारावेल ये मान के चलता है आप क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड कॉलम दोनों बना रहे हो। अगर आप नहीं बना रहे हो तो उसको उसकी मॉडल में, उस टेबल का जो आप मॉडल बनाते हो उस मॉडल में आपको देना होता है टाइम स्टैम्प फॉल्स, जिससे लारावेल फिर वो समझ जाता है कि आपने क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड कॉलम नहीं बनाए, उनमें वैल्यू हमें फिल नहीं करनी है। अगर आप उन कॉलम को बनाते हो तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हो, तो वो उसमें वैल्यू खुद ही इंसर्ट करने लग जाता है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होती है टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये आपका मॉडल है। इस मॉडल में हम बताते हैं कि किस टेबल का नाम क्या है। आप अगर इसमें कोई चेंज कर दोगे, जैसे अगर आप यहाँ पे टू डू कर दोगे और आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये एरर देगा, है ना, क्योंकि हमने टेबल का नाम चेंज कर दिया। तो टेबल का नाम हम मॉडल में बता देते हैं कि मॉडल का नाम क्या है और उसकी टेबल का नाम क्या है। अगर आप माइग्रेशन में देखोगे तो वहाँ पे भी हमने टेबल का नाम बताया है। आप इस टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये आप कॉलम के नाम कुछ भी रख सकते हो, ये भी आपके ऊपर है। सिर्फ आपको ये यूज फॉलो करना है कि आपको अप एंड डाउन मेथड में पुट करना है। अप वाली मेथड में आपका क्रिएशन का होगा, डाउन वाली मेथड में आपका कोड ड्रॉप का होगा या टेबल को रिमूव करने का। आप कोड अगर डाउन में कुछ और भी करना है तो आप डाउन वो भी कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बस, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल ये है कि आपको दो मेथड मिलेंगी, अप एंड डाउन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा माइग्रेशन बन चुका है। अगर आपको सपोज आप जैसे काम कर रहे हो और आप किसी की आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, अब मुझे इसमें कोई कॉलम ऐड करना है या रिमूव करना है, तो आप फिर से माइग्रेशन बना सकते हो। जैसे कि मैंने, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरी मैंने एक और माइग्रेशन की कमांड बना रखी है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। आप तरीका वही है कि आपको ये वाला फिर से कॉमन यूज करना है, PHP आर्टिसन में। टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि अभी मैंने क्रिएट की थी उस माइग्रेशन फाइल से, तो मैंने क्रिएट यूज किया था। अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं अपडेट कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं नाम दे रहा हूँ अपडेट टू डू और ऐड डिस्क्रिप्शन। मीन्स मैं अपडेट कर रहा हूँ इस टेबल का नाम और ऐड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन कॉलम। अगर आप यहाँ पे कॉलम यूज करना चाहते हो तो कॉलम, ये नाम भी आपके ऊपर है। केवल आप जिस नाम से ये दोगे उसी उसी नाम से वो लारावेल क्लास बना देता है ना। तो अब मैं इसको उठा के यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे चला दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे माइग्रेशन वाले फोल्डर में डेटाबेस और माइग्रेशन, अब आपको एक टू डू से रिलेटेड दो फाइल मिल गई। पहली आपकी थी क्रिएट वाली, दूसरी आपकी कौन सी है, अपडेट वाली। अगर आप इस टेबल को खोलोगे, इस वाली फाइल को खोलोगे यहाँ पे, तो आपको ये देखो फिर से दो मेथड मिली, अप एंड डाउन। अब ये आपको बता रहा है, ये इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया है कि टू डू एड डिस्क्रिप्शन कॉलम, ये मान के चल रहा है कि आपका टेबल का नाम ये है। लेकिन यहाँ पे हमारा टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे हमारा टेबल का नाम है टू डू एड। ठीक है, ये किस स्कीमा। अब यहाँ पे आपको जो भी
कॉलम ऐड करना है, आप उसको कॉलम का कोड डाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन और उसका नल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि आप अगर क्रिएट वाली टेबल में देखोगे तो वो क्रिएट से बना हुआ है ना। ये वाली जो मेथड है उसमें नाम यूज हुई है क्रिएट। आप अपडेट वाली को देखोगे तो स्कीमा और टेबल, तो ये लारावेल की मेथड ही होती है। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान देना कि जब आप अपडेट का कोड कर रहे हो तो स्कीमा कॉलम मीन्स कॉलन कॉलन टेबल, ये स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको, स्कोप रेजोल्यूशन। तो ये हमारी टेबल मेथड यूज होती है। जब आप क्रिएट करते हो तो आपकी क्रिएट टेबल यूज होती है। ठीक है, तो ये आपने अब माइग्रेशन अभी बना दिया। अब आप फिर से वही है कि अभी आपने इस वाली कमांड से सिर्फ माइग्रेशन फाइल बनाई है। अभी आप अगर देखोगे तो डिस्क्रिप्शन कॉलम यहाँ पे अगर आप ब्राउजर में आके देखोगे तो यहाँ पे 2 ही कॉलम है। अभी सिर्फ आपने क्या किया था, इस वाली कमांड से सिर्फ माइग्रेशन ही बनाई है ना। और माइग्रेशन बनाने के बाद आपने उसमें एक कॉलम यूज किया। आप फिर से वही काम रिपीट करोगे जैसे हमने यहाँ पे रिपीट किया था। पीएचपी यहाँ पे पहले क्रिएट टेबल की बनाई, फिर पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। अब आप अगर देखोगे पीएचपी आर्टिसन, फिर से हम वही कमांड चलाएंगे जिससे माइग्रेट। अब माइग्रेट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी मीन्स फाइल पीएचपी की फाइल है उनको रन करो और उनसे हमारे जो डेटाबेस है उसमें चेंज लेके आओ। तो आप अगर देखोगे तो ये वाली चल चुकी है और आप यहाँ पे देखोगे तो आपका एक कॉलम बढ़ गया है, वो नल लेवल है ना। तो अभी यहाँ पे कॉलम नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो ये आपको पता ही है कि ये हम लोगों के ऊपर है। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करूंगा, डिस्क्रिप्शन सेव करूंगा और फिर मैं अपडेट और इंसर्ट की कोडिंग चेंज करूंगा तब जाके होगा। तो ये नल लेवल है अभी भी। हालांकि अगर मैं कोई ऐड डालूंगा, टास्क ऐड करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा, सपोज लारावेल, ठीक, लारावेल, क्योंकि अभी जो हमारा एक कॉलम जो हमने अभी लेटेस्ट ऐड किया है वो नल कॉलम है। तो यही माइग्रेशन है। आपको कितनी भी जो भी आपको बस इसका बेसिक फंडा यही है कि आपको जो भी टेबल बनानी है आप उसकी क्रिएट माइग्रेशन करके आप उसकी फाइल जनरेट करो, फिर उससे आप पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट करके उस माइग्रेशन को चला दो। बस आपको इसी में सारी माइग्रेशन यूज करनी है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे लारावेल क्या यूज कर रहा है। अगर जब भी आप कोई माइग्रेशन फाइल बनाते हो तो ईयर, मंथ, डे और फिर ये कुछ कोड ऐड करता है ना। तो अगर आप देखोगे कि आज की डेट में आपने 2 फाइल बनाई है तो इसने 2 फाइल बना। अब मैं माइग्रेशन का नाम अपडेट टू डू इस वजह से बनाता हूँ कि आपको फाइल देख के पता चल जाएगा कि हमारा इस माइग्रेशन में क्या है। जैसे अगर आप देखोगे क्रिएट टू डू तो इसका मतलब ये है कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैं टेबल भी लगाता हूँ कई जगह, ये देखो जैसे क्रिएट रोल्स टेबल। तो इस माइग्रेशन से किसी भी बंदे को पता चल जाएगा ये वाली जो टेबल है वो रोल वाली टेबल है ना। और ये अपडेट वाली जो टेबल है इससे आपको पता चलेगा कि ये मैंने अपडेट टू डू एड डिस्क्रिप्शन कॉलम। तो कोई भी बंदा देख सकता है फाइल के नाम से कि इस फाइल फाइल में कौन सा माइग्रेशन और क्या कॉलम हम ऐड कर रहे हैं। अब आप अगर मल्टीपल कॉलम ऐड कर रहे हो तो आप नहीं दे सकते हो, आप सिंपल यूज कर सकते हो ऐड अदर्स कॉलम और ऐड कॉलम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और जो भी आप नाम दोगे अगर आप यहाँ पे दोगे उसी नाम की वो क्लास बना देता है ना, उसी नाम की वो क्लास बना देता है और उसमें 2 मेथड डाल देता है, अप एंड डाउन। ओके गाइस, तो माइग्रेशन में लारावेल में यही था। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उसके बारे में और भी मीन्स डिटेल में वीडियो बना दूंगा माइग्रेशन में। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, ये मैंने सिंपल बनाई है। तो ओके, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।